अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अरबी का सालन कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। जितनी देखने में ये अरबी मसाला मज़ेदार लग रही है, ये बनाने में बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे तरीके से बना लेंगे ना तो आपकी ज़बान से कभी टेस्ट नहीं जाएगा जब आप इस तरीके से बना कर खाएंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया आधा किलो अरबियाँ, जिनका हमने ऊपर से छिलका रिमूव कर दिया है। इनको हम ऐसे गोल शेप में भी काट सकते हैं और लंबी साइज़ में भी काट सकते हैं, जैसा आपका दिल करे इस तरीके से भी हम काट सकते हैं। लेकिन आज जो हम अरबी का सालन बना रहे हैं ना, इसको ऐसे हम राउंड शेप में काट लेंगे। इस तरीके से जितनी भी सारी अरबियाँ हम इनको अच्छी तरह काट लेंगे। अगर आप अरबी गोश्त बना रहे हैं ना तो उसमें से आप गोल शेप ना काटें, आप थोड़ा सा लंबी साइज़ में काटेंगे, जो कि गोश्त के सालन में अरबी बहुत मज़ेदार सी और बहुत अच्छी लुक देगी। हम बस सादा अरबी बना रहे हैं तो इसलिए हम राउंड शेप में अरबी को काटेंगे। सारी अरबियाँ हमने अच्छी तरीके से काट ली हैं। अभी हमने इनको नमक लगा लेना है। और कटी हुई अरबी को नमक लगाने से हमें ये फ़ायदा होगा कि इसमें लेस नहीं बनेगी। जब हम सालन बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट इसकी रेसिपी बनकर तैयार होगी। इसमें बहुत ज़्यादा लेस नहीं आएगी और अरबियाँ आपस में चिपकी हुई नज़र नहीं आएंगी। इस तरह हमने 1 टेबलस्पून भरकर इसमें नमक डाला है। दोनों हाथों के साथ अच्छी तरह हमने मसल लेना है ताकि अरबी के अंदर जितनी भी लेस है ना वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, इस तरीके से आपने मसल लेना है। मैं आपको दिखा भी रही हूँ कितनी लेस निकल कर बाहर आई है। 1 से 2 मिनट के बाद लगे रहने के बाद हमने नमक को अच्छी तरह पानी के नीचे धो लेना है। एक टोकरी में आपने डालकर, जो छन्नी होती है, बास्केट होती है, उसमें डालकर आपने इनको अच्छी तरह धो लेना है ताकि जितनी भी इसकी लेस है वो निकल जाए। जो इसकी लेस होगी उसका कलर थोड़ा वाइट होगा। अच्छी तरह लेस निकल जाएगी। फिर दूसरी साइड पर हमने एक कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई में हमने हाफ़ कप ऑयल का डाला है। जब भी आप अरबी बनाएं ना, थोड़ा ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छी तरह हमने इनको धो लिया और जितने भी इनकी लेस थी वो अच्छी तरह निकल गई है। हमने ऑयल के साथ अरबी को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। जब तक इसमें से एक गोल्डन सा कलर नहीं ना आता तब तक हमने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। आप सोच रहे होंगे कि अरबी को हम फ्राई क्यों कर रहे हैं। फ्राई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें लेस ना बने। जब इसमें गोल्डन कलर आएगा ना तो इसमें से लेस सारी ख़त्म हो जाएगी और इसको हम बाहर निकाल लेंगे। और थोड़े से नमक डालेंगे। नमक डालकर हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब इसमें से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो उसके बाद आपने अरबी को बाहर निकाल लेना है और उसी ऑयल में हमने डाल लेना है हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया, सफ़ेद ज़ीरा, वो इसमें डाल लेना है। 2 से 3 सेकंड के बाद हमने इसको कड़कड़ा लेना है। साथ ही हमने जो ज़ीरा है उसी के साथ ही हमने डाल देने हैं प्याज। आज हम अरबी मसाला बना रहे हैं तो जो प्याज है उसका थोड़ा हम इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। बड़ी साइज़ का मैंने प्याज लिया और इसकी मैंने बारीक कटिंग की है। बारीक कटिंग इसलिए किया हमने कि ताकि ये अरबी में नज़र ना आए। और एक बड़ी साइज़ का मैंने टमाटर लिया जिसको मैंने अच्छी तरह कूट लिया है। अगर आपके पास टमाटर का पेस्ट है तो वो इस्तेमाल कर लें। मेरे पास ये वाला फ्रीज़ किया हुआ था टमाटर था तो मैंने इसको इसलिए कूट लिया है। सारे मसाले को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हमने टमाटर कूट कर इसमें डाला है ना वो फ्रीज़ किया हुआ था। तो जब हम कोई चीज़ फ्रीज़ करके रखते हैं तो उसमें पानी होता है, तो इसलिए जो प्याज हैं वो बहुत जल्दी नरम हो गई थी। तो इस पॉइंट पर आकर हमने यहाँ पर मसाले ऐड कर देने हैं। 1 टीस्पून भरकर हमने इसमें ऐड किया हल्दी पाउडर का, और साथ में हमने धनिया पाउडर, और साथ में हमने लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया। आपने अपने हिसाब के मुताबिक मसाले ऐड करने हैं, जितना आप अपने घर में खाना पसंद करते हो। सारे मसालों को हमने मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह हमने फ्राई कर लेना है। जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं ना होता तब तक हमने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। अगर आपका मसाला थोड़े नीचे लग रहा है ना तो आपने थोड़ा सा पानी डाल लेना है। जो अरबी हमने पहले फ्राई करके रखी थी ना, जिनको हमने बाहर निकाल कर रख ली, तो वो सारी अरबी हम इस मसाले के अंदर डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें कि अभी हम मसाले के अंदर अरबी को फ्राई कर रहे हैं, लेकिन इसका कलर देखें कितना एकदम ज़बरदस्त लग रहा है ना, बिल्कुल एकदम रेड नज़र आ रहा है और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। ऑयल इसलिए जल्दी सेपरेट हो गया, एक तो हमने मसाले की अच्छी तरह बुनाई की है और अरबियों को भी पहले हमने फ्राई करके रखा हुआ था। थोड़ा सा पानी हमने डाल लेना है। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगी मसाले के साथ तो साथ ही हमने इसमें पानी डाल देना है।
तो अगर मेरी आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर हमने आधा गिलास पानी का डाल देना है। हमने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जब हमने अरबी को फ्राई किया तो काफ़ी हद तक जो अरबी थी वो गल गई थी, तो इसलिए पानी का इस्तेमाल हमने कम करना है। 2 हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे और कवर करके हमने रख देना है। जब इसमें से पानी खुश्क हो जाएगा तो इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाएंगे, और दरमियान में से 1 से 2 बार आपने लाजमी देखना है। और यहाँ पर आपने अरबी को चेक कर लेना है कि ये काफ़ी हद तक गली है कि नहीं। अगर गल गई है तो आपने इस पानी को खुश्क कर लेना है। अगर थोड़ी सी सख्त है तो थोड़ा सा पानी और डाल लेना है। तो मेरी अरबी जो है वो काफ़ी हद तक गली हुई थी, तो मैंने इसी पानी को खुश्क कर लिया है। तो चलें जी, आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाते हैं कि कितनी मज़ेदार सी यम्मी सी हमारी अरबी मसाला बनकर तैयार हुआ था। तो यहाँ पर अरबी मसाला हमारा तैयार हो गया है। थोड़ी देर के बाद ये जो आपको शोरबे इसमें नज़र आ रहा है ना, ग्रेवी सी, इसमें थिक हो जाना है और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो जाना है। कुछ सब्जियाँ और ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जो कि थोड़ी देर के बाद उनमें से ऑयल सेपरेट होता है। जब चीज़ गर्म होती है ना तो उसमें से ऑयल जल्दी जल्दी सेपरेट नहीं होता, थोड़ा ठंडा होने के बाद होता है। तो ये रही हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अरबी की फ़ाइनल लुक। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी अरबी की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर फ्रेंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। फैमिली और फ्रेंड के साथ आपने लाजमी शेयर करना है। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।